हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव। आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जो कि है हिमालयन रिवर्स। तो आज हम इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हिमालयन रिवर्स क्या है, कौन कौन सी है मुख्य हिमालयन रिवर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम ड्रेनेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का। तो ठीक है, ड्रेनेज चैप्टर है और उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे द हिमालयन रिवर। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल में आपको सारे वीडियोज लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जानते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो देखिए, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग ज्वाइनेड बाई लार्ज ट्रिब्यूटरीज, मैनी लार्ज ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो हिमालयन रिवर्स, यानी सबसे पहले तो मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ही बताया था कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया वाले लेक्चर में आपको बताया था हिमालयन रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयन माउंटेन से और ग्लेशियर से। और इनका मतलब कि इनके वाटर का सोर्स क्या होता है, रेनफॉल और साथ साथ ग्लेशियर भी। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखिए, जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र मेजर हिमालय रिवर मानी जाती हैं और इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में हिमालयन रिवर में पढ़ना है। और देखिए, जो रिवर्स हैं बहुत ही लंबी है और ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन होती हैं। अब फिर एक वही डाउट आता है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई एक नदी फ्लो करते हुए आती है, ठीक है। मान लीजिए नदी है, मान लीजिए इस नदी को मैं दे देता हूँ ए नाम, ठीक है। और फिर कोई ये नदी जो है बहुत ही मोटी है और बहुत ही बड़ी नदी है, ठीक है। और फिर इस नदी में कोई नदी बी नदी आकर इसमें ज्वाइन करती है। बी में इसे नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये नदी ए फ्लो करते हुए जा रही है और इसमें कौन सी नदी आकर ज्वाइन की, बी नदी ज्वाइन कर आई। तो ये जो बी नदी है ना, वो ए नदी की ट्रिब्यूटरीज मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? देखिए, ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब है कि देखिए, जब हम किसी ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है कि उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। देखिए, उसके लिए जो जो मेन नदी है, जो हमारी ये ए जो मेन नदी है, ये इस बी नदी से मोटी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। वो इससे कह सकते हैं कि इसका जो है वो थोड़ा बड़ा नदी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या होगा कि जो बी नदी है, मतलब कि ये क्या करेगी, ए के साथ मतलब सहयोग करेगी और इससे इसके नदी को जो नदी का वेग जो है वो बढ़ा देगी। मान लीजिए यहाँ पर इतना ही धारा बहती आ रही थी, ये नदी आकर ज्वाइन की और इसे और चौड़ी कर दी और इसका वेग बढ़ा दी। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो बी नदी है ना, वो कहेंगे कि हम ए नदी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, जब ये ए नदी जो जा रही है, ये कहीं फ्लो करते हुए कहीं आगे से जाकर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे कई पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतना पार्ट में वैसे डिवाइड नहीं होगी, पर मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि जो मेन नदी है वो यहाँ पर डिवाइड हो रही है, ना कि कोई दूसरी नदी आके उसमें ज्वाइन हो रही है। यहाँ पर देखिए, जो नदी का विभाजन होता है, जो मतलब कि नदी कई भागों में बट जाती है। तो ये जो नदी है ना, ये नदी इस ए नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। मान लीजिए ये नदी सी है, ये है डी है, ये ई है। तो देखिए, जो ये सी डी ई है ना, ये ए नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये था मतलब कि एक थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए मैंने थोड़ा ये बता दिया। तो ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इस लेक्चर में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे और अगले लेक्चर में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इंडस रिवर सिस्टम जो है, तो सबसे पहले जानना होगा हमें कि रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज रिवर सिस्टम। तो देखिए, जैसे हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें जो हमें पहली बात पता होना चाहिए वह कि रिवर सिस्टम क्या होता है। रिवर सिस्टम, व्हाट इज रिवर सिस्टम, ठीक है। तो रिवर सिस्टम हम जानते हैं किसे कहते हैं कि, तो देखिए, हम रिवर सिस्टम कहते हैं, देखिए एक इंग्लिश डिफिनेशन है कि आपके तौर पर अगर याद कर सकते हैं, तो रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम हम उस नदी के फ्लो करने के तरीक़ों की कहते हैं कि कहाँ पर कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही है, कहाँ से कौन उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज है या नहीं, कहाँ पर वो जाकर ड्रेन हो रही है मतलब कि किस समुद्र में जाकर मिल रही है, ठीक है।
कौन सी नदी किस समुद्र में जाकर मिल रही है, ड्रेन्स हो रही है, ये मतलब उसका है। तो इस सिस्टम को, ये जो रिवर के फ्लो होने का सिस्टम है ना, कि वो किस सिस्टम से फ्लो हो रही है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए इंडस रिवर जो है वो राइजेज इन तिब्बत नियर द मानसरोवर लेक फ्रॉम द चेमेंगडंग ग्लेशियर। चेमेंगडंग ग्लेशियर अगर आप नहीं याद करते हैं तभी काम चल जाएगा। चेमेंगडंग ग्लेशियर मैं आपको आपको आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐड कर दिया हूँ, वैसे आप नहीं याद करेंगे तभी आपका चल जाएगा, पर याद कर सकते हैं। चेमेंगडंग ग्लेशियर से निकलती है कहाँ पर, तिब्बत से, तिब्बत में निकलती है मानसरोवर लेक के पास, जैसे कि ये मानसरोवर लेक है, तो ठीक है, इसके पास से ये ओरिजिनेट होती है, इसके मानसरोवर के लेक के पास से ही ओरिजिनेट होती है और वहाँ से फ्लो करते हुए इंडिया में निकलती है। अभी मैं आपको इसका पूरा डायग्राम दिखाऊंगा, पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दें। मान लीजिए मानसरोवर लेक है, तो इसके वेस्ट से, इसके वेस्ट डायरेक्शन से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर लेक जो है वो एक वाटर डिवाइड के तरह काम करता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर भी मानसरोवर लेक से ही निकलता है। वो आगे आप पढ़ेंगे कैसे निकलता है और कैसे वाटर डिवाइड के रूप में काम करता है, पर अभी याद करिए कि इंडस रिवर जो है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। ठीक है, अब देखिए इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ये पहले का एनसीईआरटी का किताब था, इसलिए मतलब कि उसमें आप चले, लेकिन आप अब याद कर लीजिएगा कि लद्दाख में, इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम द लद्दाख। ठीक है, लद्दाख आपको पता होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लद्दाख कहाँ है। सबसे पहले मैप पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैप को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मानसरोवर लेक है, यहाँ पर मानसरोवर लेक है, ये चेमेंगडंग ग्लेशियर है, ये यहाँ पर ये चेमेंगडंग ग्लेशियर, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चेमेंगडंग ग्लेशियर है, यहाँ पर मानसरोवर लेक उसके पास ही है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर ऐसे कुछ तरह से जाती हैं और फिर मिलकर कहाँ पर, इंडिया के, देखिए इंडिया यहाँ पर है, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया के लद्दाख से इंटर करती हैं, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख है, लद्दाख से ये इंटर करती हैं और यहाँ से फ्लो करते हुए जा रही हैं। आपको दिख रहा है ना डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही हैं, यहाँ पर यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही है ना, यहाँ पर देखिए सियोक है। यहाँ पर अच्छे तरह से, मतलब छोटा डायग्राम है, इसमें बन नहीं पाया, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर थियोरिटिकल बात भी यहाँ पर देख लीजिए। इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम द लद्दाख, यहाँ पर आपको क्लियर है, लद्दाख से इंटर करती है, यहाँ से लद्दाख से इंटर कर रही है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ पर इंडिया में कहाँ से इंटर करती है। अब देखिए, इट इज़ ज्वाइंड बाई ट्रिब्यूटरीज सच एज जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा इन 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 जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा आप जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, पर आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन करती हैं इंडस रिवर सिस्टम को, इंडस रिवर को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख ही सकते हैं, मैप मैं इसीलिए बनाया क्योंकि ज्योग्राफी में आपका अगर मैप नहीं क्लियर है तो आपको बिल्कुल ही गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर देखिए ये लद्दाख से इंटर करती है। ठीक है, यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पर आई। अब देखिए यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर बहुत सारी इसे नदियाँ ज्वाइन करती हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सियोक, हुंजा, नुब्रा, श्योक, हुंजा, नुब्रा, ये सारी नदियाँ इसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करने वाली नदियाँ, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया में ज्वाइन करने वाली नदियाँ जो हैं वो श्योक, नुब्रा, हुंजा हैं, ये सब। ठीक है, हुंजा, श्योक, नुब्रा, जस्कर, हुंजा है। ठीक है, चार मेन प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा इंडस की, जो कि उसे कहाँ पर ज्वाइन करती हैं, जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम द बेल्टिस्टन गिलगिट, बेल्टिस्टन एंड गिलगिट, यहाँ पर बेल्टिस्टन एक जगह है, बेल्टिस्टन जगह है और एक नदी भी है, यहाँ से इसे ज्वाइन करती है गिलगिट और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। देखिए फर्दर फ्लोइंग ऑन बेल्टिस्टन एंड गिलगिट आल्सो ज्वाइन इट। ठीक है, इंडस इज ज्वाइन बाई other tributaries such as Satluj, Ravi, Chenab and the Jhelum at the Mithankot इन पाकिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर दी मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, तो आपको यहाँ पर ये नाम जरूर लिखना है, कि यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज ही हैं, पर आपको एकदम बिल्कुल इन ट्रिब्यूटरीज को तो बिल्कुल ही लिखना है। सतलज रिवर, चेनाब, झेलम, और सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, और एक ब्यास है यहाँ पर छूट गया है,
यहाँ पर ब्यास ऐड कर लीजिएगा, ब्यास, BEAS। 5 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ। 5 नदियाँ कौन कौन सी है? पंजाब की प्रमुख 5 नदियाँ, पंजाब की प्रमुख 5 नदियाँ, यही जो पाँच देखिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पंजाब का आखिर नाम कैसे पड़ा, ठीक है। और अभी याद कर लीजिए कि पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ हैं जिनके हम कहते हैं सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और ब्यास। और ये जो पंजाब की प्रमुख 5 नदियाँ हैं ये इंडस को जाकर ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान में मिठानकोट पर। यहाँ पर देखिए मिठानकोट कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मिठानकोट के आसपास ही, इर्द गिर्द, एकदम बिल्कुल मिठानकोट पर नहीं, थोड़ा आगे पीछे कर कर कुछ दूर पर ये ज्वाइन होती है। देखिए यहाँ पर ये जा रही है सतलज, ठीक है, ये रही ब्यास, ठीक है, ये रही ब्यास, यहाँ पर ये झेलम है, चेनाब है, ये सभी नदियाँ आकर ज्वाइन करती हैं कहाँ पर, देखिए चेनाब है, यहाँ पर ये नदी दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए चेनाब है ये नदी, मैप को अच्छे से देखिए, यहाँ पर ब्यास है, ये रावी है, रावी है, ये ज्वाइन कर रही है, यहाँ पर क्या है, ये पाकिस्तान का मिठानकोट है, ठीक है, मिठानकोट पर। तो आपको कुछ पॉइंट याद कर लेने हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से क्या बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपको इंडस रिवर सिस्टम में याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ से अराइज होता है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से, ठीक है, माउंट मतलब चेमांगटन ग्लेशियर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इंडिया में क्या होती है कि सबसे पहले देखिए जो मानसरोवर लेक से जब ये ओरिजिनेट होती है तो वहाँ से ये वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए आती है और यहाँ पर ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, लद्दाख से इंटर करती है इंडिया में, सबसे पहले इंडिया में लद्दाख में आती है और लद्दाख में फ्लो करते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंचती है। तो वहाँ पर इसे और जस्कर, नुब्रा, हुंजा, सियोक जैसे इसकी सहायक जो नदियाँ हैं उसे ज्वाइन करती हैं और ये जब आगे वहाँ से गिलगित और बाल्टिस्तान से आगे फ्लो करते हुए जाती है तो पाकिस्तान के मिठानकोट पर इसे चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ जो कि हैं ये इन्हें मिठानकोट पर पाकिस्तान में ज्वाइन करती है। मिठानकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए जब ये यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब ये सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं तो यहाँ पर इसका जो, इस नदी का जो वेग होता है या फिर कहें कि इस नदी जो है ये और बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और इसका जो, इसका पानी का वेग होता है, स्पीड जो होता है और तेज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्लोइंग साउथवर्ड इंडस फाइनली ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। देखिए साउथ की तरफ आगे फ्लो करते हुए, जहाँ पर यहाँ मिठानकोट पे जब यहाँ पर ये मिलती हैं तो वहाँ से साउथ की तरफ आगे फ्लो करते हुए ये जाकर कहाँ पर, अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। यहाँ पर देखिए कई अपने ट्रिब्यूटरीज बना लिए हैं, यहाँ पर देखिए ये अपनी कई ट्रिब्यूटरीज बनाते हुए अपनी मतलब कि जाकर अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है, कहाँ पर, कराची के ईस्ट में। कराची ईस्ट किधर है, इधर है, ईस्ट इधर, यानी कि कराची कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गुजरात के वेस्ट में, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर बना रही है क्योंकि यहाँ पर ये नदी अपना टोल ले रही है, तो ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। अभी आपको ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इन्हें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना मैंने आपको बता दिया है कि जो मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया इसका सिस्टम कि ये कैसे फ्लो कर रही है। अब इस नदी के बारे में एक चीज़ और जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं इस नदी की लेंथ के बारे में, कितना लेंथ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एक बात है कि जो टोटल लेंथ, इंडस का टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब सोच रहे हो कि ये 28880 किलोमीटर क्या है, तो ये मतलब कि इसका एक्चुअल वैल्यू है, पर आपके एनसीईआरटी में 2900 किलोमीटर दिया है, तो इसके लिए आपको यही याद करना है, एग्जाम में यही लिखना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में 2880 लिख देंगे तो आपको गलत हो सकता है, पर मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दिया था कि कई लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सीखने के इच्छुक होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे 2900 किलोमीटर, ठीक है। पर आपको अगर कोई मतलब कि अगर ये कोई आपके मतलब कि एक्चुअल इसका है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि इतना है, पर आपके एनसीईआरटी में दिया है ये, तो इसको आपको यही याद रखना है, ठीक है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आपको यह पता चल गया कि इंडस की कितना लंबाई है। अब देखिए अब बात करते हैं कि टिल्ट ओवर
थर्ड ऑफ द इंडस प्लेन इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द मेजर पार्ट इज फ्लो इन पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि इंडिया में जो इंडस का जो फ्लो करने का जो मतलब एरिया है या फिर जो पार्ट है वो लगभग इस नदी के इस पूरे नदी का लगभग 1/3 केवल 1/3 ही इस नदी का 1/3 केवल पार्ट इंडिया में लाई करता है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो पाकिस्तान में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैप में आपको लग रहा होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडस रिवर का ये जो इंडस रिवर ये मेन तो इंडस रिवर ये है ना, ये तो सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम पंजाब ये तो सब, लेकिन मेन ये है ना, तो इसका लगभग 1/3 पार्ट ही यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो केवल इंडिया में लाई करता है, वरना सारे जो है पाकिस्तान में, ज़्यादातर जो इसका पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। ठीक है, अब देखिए डू यू नो इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, 1960 में जो हुआ था। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछ सकता है कि आप इंडस पढ़े, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो ये तो एकदम बिल्कुल कोई पूछ सकता है, जनरल नॉलेज के लिए रख लीजिए। तो देखिए क्या है कि जब ने इंडस वाटर जो इंडस का वाटर है उसके लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी 1960 भी कहते हैं। 1960 मतलब 1960 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ड्यू टू द 1960 ट्रीटी इंडिया कैन यूज ओनली 20% वाटर ऑफ द इंडस रिवर विच इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो देखिए जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, इसके हिसाब से क्या तय किया गया था कि इंडिया जो है वो इस इंडस रिवर का केवल 20% पानी जो है वो यूज कर सकता है। और ये जो 20% पानी है ये कहाँ पर यूज होता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स और साउदर्न पार्ट्स में इरीगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, मैंने आपको सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बता दिया है। अगर मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन कराऊं तो सबसे पहले पॉइंट क्या क्या रखना है कि इंडस रिवर सिस्टम जो है वो मानसरोवर लेक के पास से तिब्बत में अराइज होती है और इंडिया में लद्दाख से इंटर करती है, जहाँ पर ये आगे बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर में से जस्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा जैसी इसकी ट्रिब्यूटरीज जिससे ज्वाइन करती हैं, और फिर ये बेल्टिस्टन और गिलगिट से आगे फ्लो करते हुए जाती है। तो ये मिठानकोट पर पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ जो कि हैं रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियाँ इसे मिठानकोट में पाकिस्तान में मिठानकोट है वहाँ पर ज्वाइन करती हैं, और वहाँ से ये आगे फ्लो करते हुए जाकर फाइनली अरेबियन सी में कराची के ईस्ट में ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब इसके मतलब कि एक्चुअल लेंथ की बात करें तो वो है 28880 किलोमीटर, लेकिन है इसका एक्चुअल लेंथ भी आपके लिए एनसीईआरटी के हिसाब से दिया गया है 2900 किलोमीटर, जो कि आपको एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, आप इसे भूल जाइए, नहीं तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे मैं एकदम इरेज कर देता हूँ, मान लीजिए जहाँ पर ये इसे एकदम बिल्कुल ही भूल जाइए। ठीक है, इसे आप याद ही मत करिए। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि टोटल लेंथ इंडस का क्या है 2900 किलोमीटर। फिर क्या है कि ये जो इंडस वाटर को लेकर, इंडस रिवर सिस्टम को लेकर एक ट्रीटी हुआ था 1960 में, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के नाम से जानते हैं। और इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया इंडस रिवर सिस्टम का केवल 20% पानी यूज कर सकता है, जो कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में इरिगेशन के लिए यूज होता है। तो ये था इंडस रिवर सिस्टम। अगले वीडियो में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी की तरह इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं।